हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं न्यूरो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में डेलीरियम। जी हाँ, हमारे डिसऑर्डर्स की ही प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने ADHD पे डाला है, देन ऑटिज़म। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है एंड इफ़ आपके सिलेबस में भी है तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। या तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए या तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेलीरियम क्या है? देखिए, ये बाकी डिसऑर्डर जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं ना, उनसे ये थोड़ा सा या थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग है। कैसे? देखिए, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। Delirium is an acute and transient disturbance of attention and cognition marked by reduced awareness, right? Impaired focus, sustainment or shifting of attention, often accompanied by perceptual disturbance and disorganized thinking. देखिए कितनी सारी टर्म्स आई। सबसे पहले तो ये है कि ये एक एक्यूट और ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस है। अब किस चीज़ का डिस्टर्बेंस है? अटेंशन खराब यानी कि फोकस नहीं होना, ठीक है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होना। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस यानी कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन की प्रॉब्लम एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग की भी प्रॉब्लम। तो ये सबका हम कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन है, राइट। इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स अलग अलग आ रहे हैं। डिलीरियम इज एन acute and transient disturbance of attention cognition marked by reduced awareness of the environment and impaired focus, sustainment or shifting of attention, often accompanied by perceptual disturbance और disorganized thinking। नेचर की बात करें तो देखिए अक्यूट ऑनसेट है। सिम्टम्स वैक्स एंड वेन आते जाते रहते हैं, कुछ घंटों से लेके एक दिन तक। फ्लक्चुएटिंग कोर्स, इसका मतलब कि कुछ घंटों से दिनों तक, ठीक है, मतलब यानी कि पूरे ही दिन चलना। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है, अवेयरनेस रिड्यूस होना। इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन यानी कि फोकस करने में प्रॉब्लम आना। डिस्ट्रैक्टिविटी ज़्यादा होना। रिवर्सिबल यानी कि जब ये चीज़ें ठीक हो जाए तब ये दोबारा आ सकती हैं। रिजॉल्व वंस द अंडरलाइन कॉज इज ट्रीटेड ऑल्दो इट मे परसिस्ट लॉन्गर इन वनरेबल पॉपुलेशंस। क्लिनिकल पिक्चर की बात करें, क्लिनिकल पिक्चर का देखिए मतलब ही यही होता है कि एक डिसऑर्डर दिखता कैसा होगा। तो इसमें एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ अटेंशन होगी। जिस इंसान को डेलीरियम की प्रॉब्लम होगी, डेलीरियम डिसऑर्डर होगा, उसको डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम तो पक्का होगी इन अटेंशन। फोकस नहीं कर पाता होगा, अटेंशन अपना सस्टेन्ड बहुत एक ही जगह अगर ध्यान लगाता है तो वहीं पे लगा रहता है उसका, वहीं वो जोन आउट हो जाता है, कहीं और नहीं लगा पाता। यह हो सकता है वो एक जगह पे शिफ्टिंग की प्रॉब्लम हो, अलग अलग जगह अटेंशन लगा ही ना पाए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपने स्कूल में काफ़ी ऐसे बच्चे देखे होंगे जो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। देन कॉग्निटिव डेफिसिट यानी कि मेमोरी में प्रॉब्लम आना, थिंकिंग में, परसेप्शन में। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम। इमोशनल चैलेंजेस, एनजाइटी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम। स्लीप वेक साइकिल बहुत ख़राब होगी, सर्काडियन रिदम उसका पूरा डिसफंक्शनल होगा। मोटर सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो सकता है, या कोई भी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो एक क्लिनिकल पिक्चर की बात करें कि डिलीरियम दिखता कैसा है, तो डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, कॉग्निटिव डेफिसिट, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, इमोशनल चेंजेस, स्लीप वेक साइकिल डिसरप्शन एंड मोटर सिम्टम्स। देखिए जो मैंने समझाया यहाँ पे वही है। डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और मेंटेनिंग फोकस, कॉग्निटिव डेफिसिट, मेमोरी इम्पेयरमेंट, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्पस, पर्सन यानी कि टाइम डिस्टॉर्मेंट, ठीक है, टाइम डिस्टॉर्शन होना, पता नहीं चलना कितना टाइम हो रहा है। हो सकता है उसको लगे कि अरे अभी 5 मिनट ही तो हुए हैं, लेकिन हो सकता है 2 घंटे हो गए उसको पता ही ना चले। या रिवर्सिबल भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि 5 घंटे हो गए उसको 5 ही मिनट लग रहे हैं और 5 मिनट उसको 5 घंटे लग रहे हैं। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम आ सकती है, इल्यूजन्स, मिसइंटरप्रेशन हो सकता है, ठीक है। इमोशनल चेंजेस, एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, यूफोरिया, स्लीप वेक्स साइकिल डिस्ट्रप्शन, डे टाइम दिन में तो लेजीनेस और रात में एकदम इंसोम्नियाक, एकदम एजिटेशन वाला स्टेट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी।
मोटर सिम्टम्स में एजिटेशन और हाइपो एक्टिविटी, या तो बिल्कुल ही कम कोई एक्शन ही नहीं कर रहा हो, या तो बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो। कॉजल फैक्टर्स की बात करें तो मेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हो सकता है उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया हो यूरिनरी ट्रैक में। मेडिकेशंस की बात करें तो उसमें ओपिएड या सिडेटिव्स या एनी टाइप ऑफ ड्रग्स लिया हो, पॉलीफार्मेसी लिया हो। सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, एल्कोहल, न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक एक करके पढ़ते। कॉजल फैक्टर्स, पहला है मेडिकल कंडीशंस। देखिए इन्फेक्शंस है, ठीक है, इन्फेक्शन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है। मेटाबॉलिक चीज़ें, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, राइट। और ऑर्गन डिस्फंक्शन, लीवर और किडनी में फेलियर आ सकता है। मेडिकेशंस की बात करें तो पॉलीफार्मेसी, सेडेटिव्स, ओपियोइड्स और एंटी कॉलिनर्जिक्स। सब्सटेंस यूज, इंटॉक्सिकेशन, दैट इज हम कह सकते हैं ड्रग्स का नशा किया हो, अल्कोहल का नशा किया हो, और विड्रॉल फ्रॉम दैट इज अल्कोहल और बेंजोडाइज़पिन। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्ट्रोक, कोई ट्रॉमा हुआ हो या डिमेंशिया, उससे भी ये कॉज हो सकता है डिलीरियम। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सेंसरी डिप्रावेशन, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए हो, ऑपरेशन हुआ हो, या आईसीयू स्टेज हुआ हो, ठीक है, आईसीयू में रह के आया हो, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो। देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें क्या प्रॉब्लम है एंड उसको ट्रीट करें। वो इन्फेक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है, या ड्रग इफेक्ट हो सकता है। सपोर्टिव केयर यानी बॉडी का सपोर्टिव केयर, बॉडी को हाइड्रेट रखें, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, कोई डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, विटामिन सी एंड कंफर्ट एंड रेस्ट। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, राइट। मेडिकेशंस हम ले सकते हैं, एंटीसाइकोटिक्स पे हम रह सकते हैं, जैसे रेस्पेरिडोल, हेरिपेरिडोल, पेरिपेरिडोल may be used for severe agitation but are not first line unless necessary, right। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को डेलीरियम है। तो देखिए DSM-5 में, DSM-5 एक बुक है, तो DSM-5 में ना कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, क्राइटेरिया दी हुई हैं 1 2 3 4 5, कि अगर किसी व्यक्ति में ये 5 चीज़ें दिख रही हो, ठीक है, तभी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं विथ डेलीरियम। देखते हैं क्या क्या है। पहला है डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, सीधी सी बात है, एंड अवेयरनेस। डिस्टर्बेंस डेवलप्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, आवर टू डेज। एडिशनल डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन भी होता है, वेरी गुड, easy। And the disturbance in criteria A and C are not better explained by pre-existing, या किसी और disorder से ये explain नहीं हो सकता है। And fifth one is there is a evidence from history, physical examination or laboratory findings that the disturbance is a direct physiological consequences of another medical conditions, substance intoxication or withdrawal or exposure to toxins or due to multiple etiologies। अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, डेलीरियम कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे काफ़ी टाइप्स के होता है, लेकिन मेन में मेजरली हम 3 टाइप पढ़ेंगे, हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव एंड मिक्स्ड डेलीरियम। हाइपर एक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव, हाइपो यानी कि कम। सबसे पहले हमारा हाइपर एक्टिव में क्या होगा भाई, एक्टिविटी बढ़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेशन होगा, अग्रेसिव बिहेवियर होगा, हेलुसिनेशन एंड इल्यूशंस इज मस्ट, बिकॉज हमने पढ़ा इसके सिम्टम्स में, नेचर में। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस में मूड लेबिलिटी, मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, हाइटर्न सेंसरी परसेप्शन जो कि मिसअंडरप्रेटिंग ऑफ स्टिमुलाई, इल्यूजन और हेलुसिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा। कॉजेज हो सकते हैं कि या तो कोई इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुआ हो, या तो उसने सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन लिया हो, कोई भी स्टिमुलेंट, अल्कोहल, ड्रग। क्लिनिकल चैलेंज ये होता है कि इट मे बी मिस्टेकन फॉर साइकेट्रिक कंडीशंस लाइक मेनिया एंड साइकोसिस, से ये ओवरलैप कर सकता है। हाइपो एक्टिव डेलिरियम क्या होता है, जो हमने पढ़ा वो सब उल्टा, सब में कमी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, लेथार्जी, ड्राउजीनेस एंड विड्रॉल, लिमिटेड रिस्पॉन्सिवनेस, रिड्यूस इंटरेक्शन, एपैथी और डिप्रेशन लाइक प्रेजेंटेशन।
कॉजेज है इसके लीवर और किडनी फेलियर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, CNS डिप्रेसेंट लाइक सेडेटिव्स एंड पोस्ट सर्जिकल स्टेट्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, दोनों के कॉजेज में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? हाइपर एक्टिव में हमने क्या पढ़ा कि हो सकता है उसने कुछ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, कुछ सब्सटेंस वाला लिया हो, या कुछ मेडिकल कंडीशंस, और या तो हो सकता है उसने मेडिकेशन लिया हो, राइट, या हो सकता है उसने कुछ इंटॉक्सिकेशन लिया हो, या हो सकता है कुछ मेटाबॉलिक बीमारी हो। लेकिन हाइपो एक्टिव में क्या कॉजेज है? लीवर एंड किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, CNS डिप्रेसेंट यानी कि सेडेटिव लिया हो तो हो सकता है, एंड पोस्ट सर्जिकल स्टेट्स में ये होता है। क्लिनिकल चैलेंज ये हो सकता है कि ये डिप्रेशन एंड डिमेंशिया से ओवरलैप कर सकते हैं, ऑफर अंडर डायग्नोस और मिसडायग्नोस एज डिप्रेशन और डिमेंशिया। अब हम देखते हैं मिक्स्ड डेलीरियम। मिक्स का मतलब क्या है? दोनों, ठीक है। इसमें दोनों के सिम्टम्स एंड फीचर्स आते हैं। ऑल्टरनेटिव फीचर्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपो एक्टिविटी विद इन द सेम एपिसोड। सेम एपिसोड में ना वो पूरे दिन में, यानी एक दिन का अगर हम एपिसोड रखें, एक दिन एक एपिसोड, उसमें फ्लक्चुएट होता होगा। कभी हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स दिखेंगे, कभी हाइपर एक्टिव के देखेंगे। ये मेनली तब होता है जब कॉजेज होते हैं ICU या डेलीरियम, कंडीशंस इन्वॉल्विंग फ्लक्चुएटिंग फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। मिक्स एटियोलॉजीज की बात करें तो सच एज इन्फेक्शन, मेडिकेशन और सिस्टमेटिक इलनेस। क्लिनिकल चैलेंजेस की बात करें तो मोर चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग वेरिएबिलिटी इन द प्रेजेंटेशन। फिर है सब्सटेंस रिलेटेड डिलीरियम, ऑफन सीन इन इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल स्टेट्स, एल्कोहल, बेंजोडाइazepine और ओपियोइड्स। Delirium in dementia can overlap with pre-existing cognitive decline, complicating diagnosis। मतलब डेलीरियम और डिमेंशिया में दिक्कत आ सकती है, मिस और अंडर डायग्नोस हो सकता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।